हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जो है कि समाज की टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैंने समाज की टॉपिक में समाज की परिभाषा, समाज के प्रकार और अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के थोड़े से पार्ट पे मैं बात की थी। अब आगे के पार्ट पे मैं आगे बात कर रही हूँ। आइए जानने का प्रयास करते हैं। तत्पुरुष समास में संबंध कारक तत्पुरुष जो है, इसमें का के की विभक्ति लुप्त हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। समास और समास का विग्रह। मृग छौना, छौना माने बच्चा होता है, और मृग का बच्चा, मृग का बच्चा। काठ पुतली, यहाँ कठ भी होगा, कहीं कहीं कठ पुतली दिया रहता है, ध्यान रखिएगा, आपको मिल सकता है। काठ पुतली, काठ माने लकड़ी होता है, काठ की पुतली। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। आगे चलते हैं। कन्या दान, कन्या का दान। देखिए पनवाड़ी, पनवाड़ी, पनवाड़ी का मतलब होता है दुकान, पान का दुकान। कभी कभी रोड के किनारे आप और बड़ी शहरों में, बड़ी दुकानों में देखते होंगे, दुकान होती है जहाँ पे पान बिकता है, उसे पनवाड़ी कहते हैं। पनघट, पानी का घाट। आइए आगे चलते हैं। अधिकरण तत्पुरुष, में पर, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष में में पर का लुप्त हो जाना होता है। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर की विभक्ति का लोप हो जाना होता है, हो जाता है। आइए समास देखते हैं कैसे होता है। आगे चलते हैं। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। और एक उदाहरण और देखिए। नरोत्तम, नरों में उत्तम, नर माने मनुष्य होता है, तो मनुष्यों में उत्तम। आइए आगे हम द्विगु समास पे बात करते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, ध्यान रखिएगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें संख्याओं का समूह या समाहार हो जाता है। संख्या समूह में हो जाएगी या तो उसका समाहार हो जाएगा, मिल जाएगी। देखिए इसके उदाहरण पे बात करते हैं। पंजाब, 5 नदियों का समूह। जो पंजाब है वहाँ पे 5 नदियाँ एक जगह मिली हैं, इसीलिए उसे पंजाब कहा जाता है। पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। जैसे बिहारी जी ने सतसई लिखा है तो 700 दोहे हैं, इसलिए बिहारी की सतसई कहा जाता है। पखवाड़ा, 15 दिनों का समूह। यहाँ पे आपको पाक्षिक भी मिलेगा, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। आगे देखिए, हम नेक्स्ट जो है कि समास पे चलते हैं। और हम देखेंगे, और इसके उदाहरण देखिए जो बहुत पॉपुलर उदाहरण है, आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। तिरंगा, 3 रंगों का तिरंगा। और त्रिफला, 3 फलों का समूह, एक त्रिफला आता है, फल होता है। और एकांकी, द्विमाता, 2 माताएं। अष्टाध्यायी, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी है, ये व्याकरण ग्रंथ है। आगे चौहद्दी और नवग्रह, नवग्रह। और 3 आना, त्रिलोक, दुधारी। दुधारी कभी कभी होता है, यहाँ पे जो है दुधारी गाय लोग समझ लेते हैं, तो इसको हमने डिफाइन कर दिया है। 2 धारा वाली तलवार, द्विधारी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आइए आगे चलते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है बराबर, कोई किसी से कम नहीं है। आइए, इस समास के दोनों पद प्रधान होता है। इस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग अव्ययी भाव समास में भी होता है। तो योजक चिन्ह देख के आप द्वंद्व नहीं मारेंगे, आपको ध्यान देना होगा और वहाँ पे ठहर के सोचना होगा कि योजक चिन्ह लगा है तो ये द्वंद्व है या अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, दोनों पद समान होते हैं, जैसे एक एक। और यहाँ पे क्या होता है, दोनों विपरीत होता है, याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। और इस समास में और अथवा शब्दों का प्रयोग होता है।
ये भी आप अच्छे से पकड़ पाएंगे। आइए चलते हैं। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, राजा रानी, राजा और रानी, राम लखन, राम और लखन। आइए ये द्वंद्व समास है। लोग सिर्फ समझ पाते हैं कि यहाँ पे बस योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, द्वंद्व होगा। आइए हम द्वंद्व को आज विस्तृत जानने का प्रयास करते हैं। द्वंद्व समास के कई उदाहरण है जिसे जानने के लिए बहुत आवश्यक है। आइए, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है द्वंद्व समास के भेद। भेद का मतलब होता है प्रकार। तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। आइए जानते हैं तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। इतरेतर द्वंद्व, विकल्पात्मक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में जो आपको योजक चिन्ह मिलेगा और का प्रयोग मिलेगा। विकल्पात्मक में विलोम शब्द मिलेंगे। आइए समाहार में आदि या इत्यादि मिलेगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। समास और विग्रह। 25, 5 और 20। दाल रोटी, दाल और रोटी। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। ये देखिए 25 है। संस्कृत में भी आप संख्या को जानेंगे। आगे हम इस पे बात करेंगे संस्कृत की संख्याओं पे भी। धीरे धीरे यह हमारा प्रयास जारी रहेगा दोस्तों। आप एक उम्मीद करके मैं यहाँ जो है कि पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको अच्छा भी लग रहा होगा। आगे चलते हैं। विकल्पात्मक द्वंद्व। ये द्वंद्व समास के भेद जल्दी टीचर नहीं पढ़ाते हैं। आइए आज हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ से प्रश्न एसएससी सीजीएल हर जगह आता है, यूपी पीसीएस में। आइए, विकल्पात्मक द्वंद्व। विकल्प, शीत उष्ण, या तो शीत होगा या तो उष्ण होगा। उष्ण माने गर्म होता है, तो शीत और उष्ण, शीतोष्ण। धर्माधर्म, धर्म होगा या अधर्म होगा। देखिए विकल्प है शीत और उष्ण, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। 3 और 4, 3 होगा या 4 होगा, 3 4। समाहार को देखने का प्रयास करेंगे। समाहार में मिला होता है, जैसे बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी, आदि। यहाँ पे देखिए आदि है, जो है कि यहाँ पे आदि है। आदि का जो है आदि है, और रुपया पैसा, रुपया पैसा इत्यादि। तो सजीव के लिए आदि का प्रयोग करते हैं और निर्जीव के लिए इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपने देखा सजीव निर्जीव के बारे में, और इतरेतर द्वंद्व, विकल्पात्मक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। उम्मीद करती हूँ यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।